हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय क्लासेस। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडी करंट इंस्पेक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, तो कैसे मेटल को वो साउंड वेव के द्वारा डिटेक्शन को पता लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडी करंट इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या होता है, करंट के द्वारा हम लोग करंट को पास करते हैं इंडक्शन कॉइल के द्वारा, और हम लोग पता करते हैं कि कैसे उसमें क्या क्या डिफेक्ट है। जैसे इंडक्शन कॉइल है, फिर वो एडी करंट ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये एडी करंट जनरेट करते हुए प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके वो एक लूप बनाता है एक, और जहां पर भी डिटेक्शन रहेगा वो लूप ब्रेक कर जाएगा। तो इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ डिफेक्ट है कहाँ डिफेक्ट नहीं। ओके, तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एडी करंट इंस्पेक्टेड हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या था एडी करंट। एडी करंट इंस्पेक्शन हैज इट्स ओरिजिन विथ माइकल फेराडे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन 1831. Its development as a non-destructive testing technique for industrial application was carried out during World War II में हुआ था। इसका आविष्कार कब हुआ था? World War II में, World War II जर्मनी में हुआ था। Eddy current testing is widely used in aerospace industry and in other manufacturing. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है? एक होता है एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड other in manufacturing units and several environments, service environments that require inspection of thin metal. अब ये important चीज है, अभी जितने भी पढ़े हैं कहीं पर भी thin metal नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है सबसे important क्या है? thin metals for potential safety related और quality related problem। तो ये बहुत important है। फर्स्ट हो गया एरोस्पेस इंडस्ट्री, दूसरे अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, थर्ड सर्विस इन्वायरमेंट्स, फोर्थ हो गया थिन मेटल फॉर पोटेंशियल सेफ्टी रिलेटेड और क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे ये सब तो कॉमन चीजें सब में यूज होता है, बट दिस इज फॉर स्पेशली फॉर एडी करंट। तो क्या है? थिन मेटल ओके, एडी करंट। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो व्हाट इज एडी करंट? एडी करेंट्स आर इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर बाय वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एडी करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस विद इन करंट induced within a conductor by varying magnetic field तो यहाँ क्या चीज है? इलेक्ट्रिक कंडेंस प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के द्वारा जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एडी करंट हो रहा है, एडी करंट बन रहा है, ठीक है, और प्रोब है, तो हम इसको वेरी करेंगे तो एडी करंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं तो एडी करंट बन रहा है। इस तरह दे गेट देयर नेम एज एडीज। एडीज कहां से आए? एडीज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन ए लिक्विड और गैस फ्लो इन सर्कुलर फॉर्म। ये एडीज हवाएं होती हैं, एडीज जैसे चक्रवात होता है एडीज। तो ये वाटर फ्लो को देखो, ये कैसे फॉर्म हो रहा है? जहां पर यहाँ टर्निंग होता है तो वहां ऐसे फॉर्म होने लगता है। ठीक है, उसी तरह हवाएं भी होती हैं, वो राउंड जो हवाएं उसको एडीज हवाएं बोलते हैं। तो वो उसी के नाम से क्या आया? एडीज करंट आया। ठीक, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एडी करंट क्या है? दे फ्लो इन ए क्लोज्ड लूप विद इन कंडक्टर। ये क्लोज लूप में होता है, कंडक्टर विद इन कंडक्टर, ये हमेशा क्लोज लूप में होगा। क्लोज लूप कैसा होता है? ऐसे, यानी यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पर इसका एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं एंड हो जाएगा। तो वो क्या क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है?
ठीक है, ओपन लूप क्या हो गया, ऐसे आया और ऐसे करके इधर निकल गया, यहां से आ रहा है और यहां निकल गया, तो ये ओपन हो गया, ओपन, और ये क्लोज हो गया, क्लोज। ठीक है, दे दे फ्लो इन ए प्लेन दैट इज पैरेलल टू कॉइल वाइंडिंग। पैरेलल होता है कॉइल वाइंडिंग के। देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये इंडक्शन कॉइल है, ठीक है, ऐसे 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 क्या है, ठीक है, ऐसे, तो इसके पैरेलली क्या ड्रॉ हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए ऐसे, यही है एडी करंट, ये क्लोज लूप बना रहा है, तो यही है एडी करंट। ओके, तो ये चीज होता है एडी करंट। फिर दे एटीन्यूएट एंड लैग इन फेज विथ डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा या घटेगा उसके अनुसार वो क्या होगा, लैग करेगा या कम लैग होगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट टेस्टिंग। एडी करंट टेस्टिंग वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा कि विच प्रिंसिपल डज द एडी करंट टेस्टिंग वर्क। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कैपिलरी एक्शन, दूसरा रहेगा साउंड वाइब्रेशन, थर्ड रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फोर्थ रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देख लेना है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टू डिटेक्ट फ्लॉ इन कंडक्टिव मटेरियल। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, कंडक्टिव मटेरियल। ये कंडक्टिव मटेरियल में ही हो सकता है, ये इसका लिमिटेशन है। ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल लकड़ी या फिर प्लास्टिक्स वगैरह में नहीं होगा, ये होगा तो कंडक्टिव मटेरियल में। कौन कौन सा होता है, एक मैग्नेटिक वाला होता है और ये इलेक्ट्रिकल एडी करंट में होता है। ओके, तो दो जगह कहाँ कंडक्टिव मटेरियल होना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कंडक्टर चेंजेस इंट्रोड्यूस currents are set up in closed path on the surface of the conductor। और ये हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर ही फॉर्म होगा। ये सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके सरफेस पर ही बनाएगा इससे क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप, ठीक है, और ये प्रोब रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, These currents are in direction perpendicular to the magnetic field। अब ये अगर हमारा एडी करंट ऐसे है, ठीक है, एडी करंट अगर हमारा ऐसे है, if my एडी करंट is if my एडी current is like this, okay, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या है, हमारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एडी करंट इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। परपेंडिकुलर, और ये क्या है, एडी करंट।
दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दीज करेंट्स आर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड आर कॉल्ड एडी करंट। तो इस तरह से हमारा, तो यहाँ पर देख लेंगे हम क्या है, इंडक्शन कॉइल है, ये कॉइल है, कॉइल के कारण क्या हो रहा है, ये कॉइल के कारण यहाँ क्या एडी करंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक, ये प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर टू द एडी करंट है, और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में, बीच से होते हुए ये हमारा फ्लो कर रहा है, ये एडी करंट, ये होता है बस एडी करंट। और जहां पर भी डिफेक्ट आएगा, मान लो यहाँ पर डिफेक्ट आया तो ब्रेक कर जाएगा, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यही प्रिंसिपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो जनरेशन ऑफ एडी करंट, जनरेशन ऑफ एडी करंट कैसे होता है? इन ऑर्डर टू जनरेट एडी करंट फॉर ए इंस्पेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट एडी करंट फॉर एन इंस्पेक्शन ए प्रोब इज यूज्ड, प्रोब यूज किया जाता है, जो कि प्रोब जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये प्रोब जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इनसाइड द प्रोब इट इज ए लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर रहता है, विच इज फॉर्म्ड इनटू ए कॉइल। अल्टरनेटिव करंट इज पास थ्रू द कॉइल, अल्टरनेटिव करंट क्या करता है, पास करता है ये कॉइल के द्वारा। अल्टरनेटिव करंट यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, एसी पास पावर सप्लाई है, यहां से ऐसे आएगा और ऐसे कॉइल के द्वारा ऐसे पास होके इधर से नेगेटिव से सर्किट बना देगा। ओके, तो ये क्या है, एक कॉइल टाइप का है जहां से इलेक्ट्रिसिटी एसी करंट पास हो रहा है। ओके, अल्टरनेटिव करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल विच जनरेट्स एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। द प्रोब एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड आर ब्राउट क्लोज टू द मेटल। अब क्या कर रहा है कि ये जो है मेटल के पास ला रहा है, ये जो मेटल वर्कपीस है उसके पास ला रहा है ये प्रोब को। तो क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ क्या होगा, एडी करंट क्या हो रहा है, जनरेट होने लग रहा है। ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज एडी करंट विल ब्रिंग टू मूव थ्रू द मेटल। ठीक है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, क्या होता है, एडी करंट फ्लोइंग इन द मटेरियल विच जनरेट्स देयर ओन सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड विच विल अपोज द कॉइल्स प्राइमरी, जो कि अपोजिट होता है, प्राइमरी का अलग होता है डायरेक्शन और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट होता है। ओके, फिर इंपिडेंस ऑफ द कॉइल इज चेंज। अब क्या होगा, इंपिडेंस, अब क्या होता है कि जहां पर क्रैक होगा, ये विदाउट क्रैक है, देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एंजियोग्राफी में कैसे होता है, इस तरह से लाइन होगा। लेकिन जहां पर क्रैक है, ये क्रैक है, जहां क्रैक है वहां क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, यहाँ पर इसका हाई एम्पलीट्यूड हो जाएगा, देख रहे हो, ऐसे फॉर्म कर जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रैक शो कर रहा है। तो चेंज इन मेटल थिकनेस और डिफेक्ट्स लाइक, यहाँ पर या तो मेटल थिकनेस चेंज हो रहा है या तो डिफेक्ट्स लाइक नियर सरफेस क्रैकिंग विल इंटरप्ट और अल्टर द एम्पलीट्यूड एंड पैटर्न ऑफ द एडी करंट। तो एडी करंट जो फॉर्म हो रहा है क्लोज लूप में, उसमें भी थोड़ा चेंजिंग आएगा एंड द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजिंग आएगा। तो हमारा सिग्नल, हमें पता, सिग्नल में जब वेरिएशन रहेगा तो हमें पता चल जाएगा यहाँ क्रैक है। चेंज इन इम्पीडेंस इज एनालाइज्ड। अब स्टेप 4 क्या है, चेंज इन इम्पीडेंस इज एनालाइज्ड। एडी करंट इंस्ट्रूमेंट्स प्लॉट चेंज इन, अब एडी करंट इंस्ट्रूमेंट क्या प्लॉट करता है, ये एडी करंट इंस्ट्रूमेंट प्लॉट चेंजेस इन द इम्पीडेंस एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल। तो ये फेज एंगल और एम्पलीट्यूड, फेज एंगल क्या है,
मान लीजिए यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो गया, इस तरह से। तो यहाँ क्या चेंज आ रहा है, एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, ये इतना लंबा है और ये इतना निगेटिव में इतना है और ये इतना है, तो ये चेंज आएगा। फेज एंगल भी चेंज हो जाएगा, फाई एंगल भी चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है ये एंगल और ये एंगल इस तरह, तो फेज एंगल भी चेंज हो रहा है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन का पता लगाते हैं। विच कैन बी यूज्ड बाय ट्रेन्ड ऑपरेटर टू, विच कैन बी यूज्ड बाय, जो जिसको मालूम रहेगा वही अच्छे से इसको एनालाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लिमिटेशन है। ट्रेन्ड वर्कर शुड बी देयर टू फाइंड टू ऑपरेट एडी करंट इंस्पेक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडी करंट रिस्पॉन्स। फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है, देखो यहाँ पहला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर, ठीक है, क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल, म्यू इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मान लो एक आयरन है, स्टील है और एक निकेल है, तो दोनों का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अलग होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारा कंपोजिशन क्या है, लॉय का कंपोजिशन क्या है, कंडक्टर मटेरियल का क्या है, मतलब पोजीशन क्या है। अगर ज्यादा मैग्नेटिक हुआ तो रिजल्ट ठीक देगा, अगर कम मैग्नेटिक हुआ तो रिजल्ट सही नहीं दे पाएगा। एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में रहता है, ओके, 50 हर्ट्ज वगैरह जो होते हैं, ये सब 49 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, इस तरह से। तो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ज्योमेट्रिकल फैक्टर में क्या क्या, कॉइल पैरामीटर, जो हमारा कॉइल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, इस तरह से कॉइल जो होता है। फिर लिफ्ट ऑफ, कितना हम पिकअप कॉइल टू द सैंपल दे रहे हैं। सैंपल ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री मान लो कि किसी सैंपल का एकदम बहुत सॉफ्ट सरफेस अच्छा होता है और किसी का होता है ऐसे होता है, ठीक है, रफ टाइप का होता है, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। प्रॉक्सिमिटी टू सैंपल एज, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, एडी करंट इक्विपमेंट्स। तो पहला हो गया इंस्ट्रूमेंट हमारा, ओके, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, तो फर्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट। सेकंड प्रोब हो गया, थर्ड मटेरियल रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। फर्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या आ गया, जो भी हम लोग प्रोब लगाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आउटपुट पैरामीटर है और इनपुट पैरामीटर है, तो क्या क्या हो गया, आउटपुट पैरामीटर। देखो, एडी करंट इंस्ट्रूमेंट्स और अवेलेबल इन द लार्ज वेराइटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग कंपनी का भी रहता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दे आर कॉमनली क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ डिस्प्ले यूज्ड टू प्रेजेंट द डाटा। तो डिस्प्ले आउटपुट पैरामीटर्स क्या क्या हो गए, एनालॉग मीटर होता है, डिजिटल मीटर होता है, एडी स्कोप होता है। तो ये सब चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम आउटपुट पैरामीटर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर एनालॉग मीटर क्या होता है, देखो यहाँ पर एनालॉग मीटर जो कि ये इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है। इसमें क्या है, एनालॉग मीटर, दे आर यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेशन सच एज क्रैक डिटेक्शन, मटेरियल थिकनेस मेजरमेंट, नॉन कंडक्टिव कोटिंग मेजरमेंट और कंडक्टिव कोटिंग मेजरमेंट। ये सब ये एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर यूज होता है। डिजिटल मीटर क्या है, डिजिटली वो दिखाएगा, डिजिटली वो शो करेगा कि इतना इम्पीडेंस हो रहा है, इतना वोल्ट मीटर है, इतना क्या। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दे आर डिजाइन टू एग्जामिन कंडक्टिविटी ऑफ टेस्ट कंपोनेंट एंड नॉन कंडक्टिव कोटिंग थिकनेस। A digital meter contains an analog to digital converter and a digital readout to display this number. This meter tends to have slightly higher accuracy than analog. अब ये क्या है,
हायर एक्यूरेसी की होती है, हायर एक्यूरेसी देन एनालॉग। एडी स्कोप क्या है? एडी स्कोप और another category of instrumentation, and they present the inspection data in the form of an impedance plane diagram. Okay, on the impedance diagram the total impedance is displayed by plotting its resistance component and inductive reactance component at 90 degree to each other. Okay, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया और इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, ठीक। तो इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं इम्पीडेंस कितना जनरेट हो रहा है। रेजिस्टेंस इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ करंट। अगर जो करंट के अपोजिट करता है वो रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ द कॉइल अगेंस्ट द अल्टरनेटिव करंट। ओके, तो ये सब चीजें होती है जो कि हमारा आउटपुट डाटा होता है, आउटपुट इंस्ट्रूमेंट होता है। एडी करंट प्रोब क्या है? प्रोब मैंने बता दिया कि एडी करंट प्रोब अवेलेबल इन लार्ज वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ एडी करंट इंस्पेक्शन इज दैट प्रोब कैन बी कस्टम डिजाइन, मतलब खुद से बना सकते हैं, खुद से डिजाइन किया जा सकता है फॉर ए वैरायटी। अब अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग प्रोब्स को भी बनाया जा सकता है या तो कंपनी को भी ऑर्डर किया जा सकता है। सो इट इज मैनुअली हैंडल्ड। एडी करंट प्रोब्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेस्ट कॉइल्स एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो इस तरह से मोड ऑपरेशंस किस किस टाइप का ऑपरेशन के अनुसार भी प्रोब बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोब्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं क्या क्या। तो सरफेस प्रोब होता है, होल बोल्ट होल प्रोब्स होता है, इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर प्रोब्स। ओके, एक तो सरफेस का प्रोब है। ओके, एक हो अगर मान लो होल है, होल के अंदर टेस्टिंग करना है तो वो हो गया। इनसाइड डायमीटर प्रोब्स होते हैं, बॉबिन्स, इंटरनल बॉबिन्स टाइप का। आउटसाइड डायमीटर प्रोब्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप का डायमीटर प्रोब्स होते हैं। सरफेस प्रोब क्या है? तो सरफेस पर ही हमारा प्रोब कॉइल लगा हुआ है, और उसके कारण जो हमने पहले देखा सरफेस प्रोब और पैनकेक प्रोब usually a spring mounted flat probe or a pointed pencil type probe allows determining the exact location of a defect. The probe may be handheld, may be mounted on automated scanner, or may even be rotated around to get helical scan in tube inspection. Usually ferrite cores and shields are used for enhanced sensitivity and resolution. This coil configuration is good for detecting surface discontinuities that are oriented perpendicular to the test surface. Okay, perpendicular रखा जाता है। Discontinuities such as delaminations that are in parallel planes to the test surface will likely go undetected. अगर इस टाइप का delamination that is parallel plane to the test रहेगा तो नहीं हो पाएगा, will be undetected and with the coil configuration. तो इसका एप्लीकेशन क्या है? क्रैक डिटेक्शन के लिए होता है, वेल्ड इंस्पेक्शन के लिए होता है, और डिटेक्शन ऑफ क्रोजन के लिए भी होता है। क्रोजन, ठीक है, हिडन लेयर के लिए भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये सरफेस प्रोब है, और ये एनालॉग प्रोब है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ओके, इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? वेल्डिंग का किया जा रहा है, वेल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। और ये क्या है? कोरोजन को टेस्ट किया जा रहा है, कोरोजन। ओके, इस तरह से। सेकंड है बोल्ट होल प्रोब। अब ये सब होल्स देखिए, ये हमारा क्या है? इक्विपमेंट है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड। ये हमारा एनालॉग एडी करंट इंस्ट्रूमेंट है, एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। ये हमारा क्रैक्स, होल्स के अंदर क्रैक्स चेक करना है, तो ये इसके द्वारा हम ये रोटर डालते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए रेफरेंस स्टैंडर्ड, और ये जो हमारा रोटर पर लगा रहता है प्रोब, बोल्ट होल प्रोब, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इसी तरह होता है। अब एप्लीकेशंस क्या क्या है? One of the major advantage of AD currents as an
NDT tool is variety of inspection and that can be performed. In the proper circumstance, eddy current can be used for crack detection. Okay, यहाँ देखिए जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये देखिए ये विदाउट क्रैक है, ठीक है, नो क्रैक। लेकिन जब यह क्रैक है तो ये क्या करेगा, देखिए लूप को क्या किया है, वो क्लोज्ड लूप है तो उसको क्या या तो डिफ्लेक्ट हो गया है या तो फिर टूट भी सकता है। ऐसे तो ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज जो है, ये इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ये यूनिफॉर्म सर्कल बना रहा है बट ये यूनिफॉर्म सर्कल नहीं बना रहा है, ठीक है। यहाँ तो इससे क्या होगा, एनालॉग सिस्टम में, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा कि हमारा यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। इट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एडी करंट इंस्पेक्शन। क्रैक काउजेज ए डिस्ट्रप्शन इन ए सर्कुलर फ्लो। तो जो ऐसे बनाता था सर्कल, जो हमारा सर्कल ऐसे बनता था, अब वो सर्कल ऐसे नहीं बन के क्या ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा क्योंकि यहाँ डिफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ शो किया है। दिस चेंज इन द स्ट्रेंथ एट द क्रैक लोकेशन कैन बी डिटेक्टेड। हम लोग क्रैक डिटेक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल थिकनेस मेजरमेंट। मटेरियल का थिकनेस को मेजरमेंट करता है। कैसे? थिकनेस मेजरमेंट्स आर पॉसिबल विथ एडी करंट इंस्पेक्शन विद इन सर्टेन लिमिटेशन। ओनली a certain amount of eddy current can form in a given volume of the material. Therefore, thicker material will support more eddy current than thinner. इसमें क्या करता है, थिकर जो है वो क्या करेगा, सपोर्ट मोर एडी करंट। ये मोर एडी करंट को सपोर्ट करेगा पतले थिन मटेरियल की अपेक्षा। द स्ट्रेंथ ऑफ एडी करंट कैन बी मेजर्ड एंड रिलेटेड टू मटेरियल थिकनेस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं? एडी करंट इंस्पेक्शन इज यूज्ड इन एविएशन इंडस्ट्री, एरोस्पेस में होता है, टू डिटेक्ट मटेरियल लॉस ड्यू टू कोरोजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सही एग्जांपल है। ये क्या होता है, जब एविएशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो बहुत सारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन लेता है, जैसे पानी के साथ, धूप के साथ, तो क्या होता है, थिकनेस जो है कोरोजन और इरोजन के कारण क्या हो जाता है, कम हो रहा है, इरोड हो जाता है, मतलब कि मटेरियल हटने लगता है, लेयर पतला हो जाता है। तो उसके इंस्पेक्शन के लिए क्या होता है, सपोज दैट मेरा जो पहले थिकनेस था ये था, ठीक है। अब जो थिकनेस है वो ये हो गया है, ये हो गया, ठीक है। तो इरोड कर करके कैसे इरोड होगा, ऐसे 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 इरोड हो रहा है, ठीक है। फिर इरोड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या हुआ, इतना ही बच गया सरफेस, इतना ही बच गया, ठीक है, फाइनली। तो अब इसका थिकनेस तो हमको दिख रहा है विजुअली, लेकिन जब क्या होता है कि बड़े बड़े कंपोनेंट में रहते हैं तो दिखता पता नहीं चलता है। तो इसको हम लोग थिकनेस डिटेक्ट करने के लिए एडी करंट का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट ट्यूबिंग एट पावर जनरेशन एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज फॉर कोरोजन एंड इरोजन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि इसका थिकनेस मेजर करने के लिए होता है जब कोरोजन इरोजन होने के बाद। थर्ड है नॉन कंडक्टिव कोटिंग मटेरियल्स। अब क्या है, नॉन कंडक्टिव कोटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो कितना डेप्थ में हम कोटिंग करना चाहते हैं उससे भी हो सकता है। हम नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोटिंग लगा, कंडक्टिंग मटेरियल है और उस पर हम क्या लगा रहे हैं, नॉन कोटिंग कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो कंडक्टिंग मटेरियल तो है ही मेरे पास, उसके ऊपर कितना थिकनेस का लगाना है वो भी डिपेंड करता है, तो हम इससे कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिव कोटिंग
on electrically conductive substance can be measured very accurately with eddy current inspection. The coating displaces the eddy current probe from the conductive base material and this weakens the strength of eddy current. This reduction in strength can be measured and related to coating thickness. कंडक्टिविटी मेजरमेंट में काम आता है। कंडक्टिविटी, जैसे कंडक्टिविटी क्या है, पहले कंडक्टिविटी कितनी थी, अब कंडक्टिविटी कितनी है, क्या हमारा प्रॉपर कंडक्शन हो रहा है कि नहीं, वो सब मेजरमेंट कर लेते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स नलिंग और एब्सोल्यूट प्रोब्स इन एयर एंड प्लेसिंग द प्रोब इन कांटेक्ट विद सैंपल सरफेस। फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल द चेंज इन इम्पीडेंस ऑफ कॉइल कैन बी कोरिलेटेड डायरेक्टली टू द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल and hence conductivity of material can be measured. Okay, तो इसका क्या क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंफॉर्मेशन कैसे मटेरियल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, सॉर्टिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन, हीट डैमेज डिटेक्शन होता है, केस ड्रिफ्ट डिटर्मिनेशन होता है, हीट ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर फॉर कंडक्टिविटी मटेरियल। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द रिजल्ट्स सच एज इंस्पेक्शन टेम्परेचर एंड द पार्ट ज्योमेट्री। कंडक्टिविटी changes with temperature, so measurements should be made at a constant temperature. Thickness of specimen should generally be greater than 3 स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रीजंस होते हैं और कारण होते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज सेंसिटिव टू स्मॉल क्रैक्स एंड अदर डिफेक्ट्स, डिटेक्ट सरफेस एंड नियर सरफेस डिफेक्ट। इंस्पेक्शन गिव इमीडिएट रिजल्ट आ जाता है, तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा। इक्विपमेंट इज वेरी पोर्टेबल होता है। मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मच मोर देन फ्लॉ डिटेक्शन। मिनिमम पार्ट्स प्रिपरेशन। ओके, टेस्ट प्रोब does not need to contact the part. इंस्पेक्ट कॉम्प्लेक्स शेप्स, ये वो इंपॉर्टेंट है, एंड साइज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन क्या क्या, ओनली कंडक्टिव मटेरियल, मैंने बोला था ओनली कंडक्टिव मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो करेगा तो कंडक्टिव होना ही चाहिए। तो आप लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं इसमें, सरफेस मस्ट बी एक्सेसिबल सरफेस होना चाहिए। स्किल एंड ट्रेंड, ये लिमिटेशन बहुत जरूरी है। सरफेस फिनिश एंड रफनेस में इंटरफेयर, सरफेस रफनेस अगर अच्छा नहीं रहे, रफनेस रहेगा तो ये दिक्कत कर सकता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड नीड्स फॉर सेटअप्स, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज लिमिटेड, यानी थिन ज्यादा थिकर में नहीं कर सकते हैं। फ्लॉज सच एज डिलेमिनेशन लाइज पैरेलल टू द प्रोब, कॉइल वाइंडिंग एंड प्रोब स्कैन डायरेक्शन आर अनडिटेक्टेबल। तो ये सब चीजें एडवांटेज लिमिटेड आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। क्या है समरी तो आप लोग जानते ही हैं, क्या क्या पढ़ा चुके हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। एडी करंट टेस्टिंग यूजेस द प्रिंसिपल फॉर
electromagnetic induction to detect the characterized surface and surface flaws in the conductive material. Eddy current probe used for inspection can be custom designed for a variety of application, a variety of inspection and measurements. Okay, जैसे crack detection, thickness can be performed using this method. It is widely used in automotive and aircraft manufacturing, and it is an integral part of inspection and maintenance in the power generation and aircraft. complex shape को भी कर सकते हैं। ये सब हमारा applications और summary है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर end करते हैं। तो हम लोग समझ गए एडी करंट क्या होता है। तो हम लोग ने क्या क्या खत्म कर लिया, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन क्या है, फिर मैग्नेटिक एमपीआई देख लिए हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग देख लिए हैं, एडी करंट देख लिए। अब हमारा एक बच जाता है रेडियोग्राफी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को, बिना तोड़े हुए हम लोग डिफेक्ट को कैसे। तो आप लोग जब इंडस्ट्री में जाइएगा तो ये सब आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, मैकेनिकल में है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्या इंस्ट्रूमेंटेशन एक पार्ट है, एक होता है। पावर प्लांट में गए तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जाइएगा, तो ये सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। कंपनी अगर आप लोग इसका कोर्स करते हैं तो काफी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, और भी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन।